नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों के जद में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, हम पहुंच चुके हैं सदाड़ी दरबार और सदाड़ी दरबार में छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश के संत, साधु, मठों के महंत, मंदिरों के संत का आज जमावड़ा हुआ है, समागम हुआ है सदाड़ी दरबार में। और आज संतों की तरफ से छत्तीसगढ़ की सरकार से एक बहुत ही पुरानी मांग की गई है, डिमांड किया गया है कि मठ और मंदिरों के अंतर्गत जो कृषि भूमि है और मठ जो कृषि उत्पादन करते हैं, उपज करते हैं, विशेषकर धान इत्यादि, सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश के तमाम सभी किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी तो करती है, परंतु मठ और मंदिरों के अंतर्गत जो जमीनें हैं, जो कृषि भूमि है, कृषि फार्म है, उसकी उपज को समर्थन मूल्य पे खरीदने से इनकार कर देती है। तमाम तरह के कागजातों की मांग करती है। जैसा कि नियम है, इस समर्थन मूल्य पे सरकार धान उन्हीं खरीदती है जिनकी कृषि उपज का बाकायदे किसान परिपत्र है, उन्हीं से। और इसी संबंध में सरकार तक छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भाजपा डॉक्टर विष्णुदेव साय की सरकार है और पिछले लगातार 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, बीच में 5 साल करीब कांग्रेस की रही। ये संतों का ये डिमांड लगातार रहा। इस बार एक बार पुनः प्रदेश भर के सभी संत सदाड़ी दरबार में इकट्ठे हुए हैं और महंत संत सर्वेश्वरानंद जी के महाराज के नेतृत्व में और सदाड़ी दरबार के संत युधिष्ठिर जी के नेतृत्व में पूरे समाज, छत्तीसगढ़ का संत समाज आज समागम में एकत्रित हुआ है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि आज जो नेतृत्व करता है, जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं संत समाज के सर्वेश्वरानंद महाराज जी से इस संबंध में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनका वास्तव में डिमांड और मांग क्या है। जय श्री राम। ये आपका आज पूरे प्रदेश भर के जो संतों का यहाँ समागम हुआ है जी, तो क्या प्रमुख मांग है? सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि और थोड़ा सा अपना परिचय भी जरा, नेतृत्व के रूप में आपका परिचय भी। महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास, छत्तीसगढ़ प्रदेश। जी जी जी। सरकार से यही मांग है कि भाई पिछले 15 साल रमन सिंह के सरकार रही और सभी किसानों का धान लिया जाता था, साधु संतों का, पंडितों का, मठ मंदिर में जो भी कृषि भूमि है उसका भी धान बाकायदे लिया जाता था। जी जी जी। ऐसी क्या परिस्थिति प्रदेश को हो गया जी कि भूपेश बघेल सरकार आते ही उस भूमि को धान लेने से इनकार कर दिया गया। मैंने कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में इनकार कर दिया। जी जी जी। सरकार बदली, हमें पूर्ण आशा ही नहीं पूरा विश्वास था, अभी भी है कि सरकार मठ मंदिरों को कमजोर नहीं करेगी। आर्थिक दृष्टि से मठ मंदिर का जो जमीन है वो धान लेगी, लेकिन अभी तक 1 साल से हम लगातार पत्राचार द्वारा और कई प्रत्यक्ष संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाया है। कल यानी 20 तारीख को कैबिनेट मंत्री की बैठक होगी और उसमें आपका प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा बताया गया था। संतों ने आह्वान किया अमरकंटक में एक बैठक में कि 20 तारीख को अगर प्रस्ताव आता है, धान लेती है तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को हम संत समाज रोड पर उतरेंगे। ऐसी सरकार के सामने प्रस्ताव और ऐसी जानकारी सरकार को भी हम दे चुके हैं। उसी प्रत्यक्ष में आज संत समाज की एक यहाँ बैठक है, आगे क्या करना उसका हम बैठक के बाद तय करेंगे। महाराज श्री, पूरे प्रदेश में मठ मंदिरों की कितनी जमीन है और कितने धान आप उत्पादन करता है, उसका कोई आंकड़ा है क्या? ऐसे निश्चित आंकड़ा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 100 मठ मंदिर है जिनका अभी तक पंजीयन नहीं होने में दिक्कत जा रही है। पंजीयन हुआ है लेकिन रकबा नहीं चढ़ रहा है, उसमें नोडल में बता ही नहीं रहा है। ऊपर से ही रद्द कर दिया गया, मठ मंदिर है उसको रद्द कर दिया गया है, उसी के निराकरण हो जाए, ये हमारा मांग। अच्छा, जैसा कि रकबा की आपने बात कहा, तो मठ और मंदिरों को जितनी भी भूमियां हैं वो दान स्वरूप आपको मिली हुई है आज भी, और सैकड़ों वर्ष पहले का भी दान की भूमि है। तो बताते हैं कि सरकार को आपत्ति है कि मठ मंदिरों के पास तमाम भूमि के कागजात नहीं है, इस वजह से उन्हें दिक्कत आ रही है। ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी सरकार अगर एक मठ मंदिर का बता दे जिसका कागज न हो तो हम लोग मांग छोड़ देंगे। क्या है कि बात इसलिए उठाया गया कि आप देख रहे हैं देश में वक्फ बोर्ड समान
रूप से वो भी कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, भरे पूरे देश की संपत्ति पर कब्जा चादर करेंगे। बिछा देंगे। तो ऐसा ही आरोप क्या मठ मंदिरों पे भी लग रहे हैं क्या, जैसे सरकार ध्यान नहीं खर्च कर रही है? वक्फ बोर्ड और मठ मंदिर को तुलना करना अपने आप में ये झूठा ही नहीं, ये अपराध है। जी 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 मठ मंदिर का अपना कागज जी। है, उसका सरबराकार होते हैं, जी। कहीं ट्रस्ट के द्वारा तो कहीं गुरु परंपरा के द्वारा सरबराकार होते जी। हैं, और वो सारी उनके कागज पर्ची सब है, किसी के पास नहीं, ऐसा नहीं है। जी 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 वक्फ बोर्ड के जैसा नहीं है कि हम जबरदस्ती कब्जा कर लें। जी जी। तो वक्फ बोर्ड का और इसके साथ तुलना करना अपने आप में अपराध के श्रेणी में। तो आज ये बैठक करने के बाद कुछ प्रस्ताव भी आप पास करेंगे? जी। प्रस्ताव को क्या सरकार के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री तक पहले भी बात हो चुकी है कि आप? हो चुकी है जी, आज के प्रस्ताव किनको शासन तक? में मिला कि हो जाएगा जी। लेकिन हो जाएगा, शासन मिलना हो जाना दोनों में अंतर होता है। जी जी जी। अगर सरकार अभी तो खरीदी शुरू है, जी। अगर इस साल अगर आपको आदेशित माने कि निर्देशित नहीं करती है या तैयार नहीं होती खरीदने के लिए, तो संत समाज प्रदेश भर का क्या आगे का रणनीति अपनाएगा? वो तो तय करने के बाद ही बता पाएंगे क्या करेंगे। जी। लेकिन अभी तक ये हमको विश्वास है कि हमारा मठ मंदिरों का ध्यान सरकार लेगी, और नहीं लेगी तो लेना पड़ेगा, जी। इतना हम कह सकते। जी जी बहुत। अभी आपके यहाँ सदाड़ी दरबार में पूरे प्रदेश भर के संतों का समागम हुआ है। उनकी डिमांड है कि मठ मंदिरों के जो कृषि उपज है, विशेषकर धान, किसानों से तो सरकार खरीदती है समर्थन मूल्य पर, परंतु मठ और मंदिरों की धान सरकार नहीं खरीदती। इसी संबंध में आज संतों का समागम हुआ है आपके सानिध्य में। तो ये मांग कहाँ तक उचित है और सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? आज 21 नवंबर 2024 को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक पूज्य सदानंद दरबार तीर्थ में विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय संत समिति, इन दोनों के संतगण एकत्रित हुए हैं। कुछ धार्मिक विषय तो हैं ही, पर एक विषय ज्वलंत विषय है कि मठ मंदिरों की कृषि उत्पाद सरकार समर्थन मूल्य पे नहीं ले रही है। उसके पीछे कारण कि उनके यहाँ पर्याप्त कागजात उपलब्ध नहीं है, या बोलें कि किसानी रूप से उन्हें सबूत देने का ऐसा कृषि भूमि के कोई कागजात उनके पास नहीं है। थे। क्योंकि मठ मंदिरों को बहुत पुरानी संपत्ति है या दान में मिली हुई है, या संत महात्मा लोग इन बातों के प्रति जागरूक नहीं रहते थे कि डॉक्यूमेंट भी रखे जाए या याचना की जाए सरकार के सामने। तो इसलिए लगातार कुछ वर्षों से उनका नुकसान हो रहा है। अभी सब लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि जो भी सरकार के नियम है या योजनाएं हैं, उसका लाभ मठ मंदिरों को भी मिलना चाहिए। तो इस मांग को कि धान को मठ मंदिरों के उपज जो है कृषि भूमि के धान इत्यादि जो समर्थन मूल्य, सरकार से आपके तरफ से कोई आग्रह या? जी, हमारा भी आग्रह है, क्योंकि संतों को हमेशा एक रहना है अनेक अनेक विषयों पर। दूर देहात में, गांवों में ही मंदिरों और मठों की कृषि भूमि है, उसको भी सरकार को बिल्कुल लेना चाहिए, संक्षिप्त और उपलब्ध कागजात देखकर, क्योंकि उसमें ऐसी कोई अन्यथा या किंतु परंतु नहीं है कि किसी और का वे कोई पेश कर रहे होंगे, है ना। संतों का स्वभाव त्याग वाला और देने वाला रहता है, कोई लेने वाला नहीं रहता, पर जो नियम है उनका फायदा जरूर सरकार को देना चाहिए। महाराज श्री, आपने एक बात कही कि जो मठ मंदिरों के पास दान वाली जो भूमि है उनके कागजात नहीं है। यही समस्या अभी आप देख रहे होंगे देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर के चल रहा है कि उनके पास भी कागजात नहीं है। उनके लिए कुछ अमेंडमेंट लाने की सभी शीतकालीन में आना है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ जो भारत के जो मठ मंदिर जो दान वाली जो भूमि है, जिसको लेकर सरकार धान तक नहीं खरीद रही है, तो ऐसी स्थिति में कागज जब दिखाने की बात आएगी तो फिर मठ मंदिर फिर कैसे क्या करेंगे? फिर सरकार को इसके लिए क्या करनी चाहिए? वक्फ बोर्ड के लिए न केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं या नियम लागू कर दिए हैं कि उनका कोई सबूत मांग ही नहीं सकता उनसे जी, जो कि गलत है। क्योंकि वक्फ बोर्ड बना कि भाई जो मुस्लिम अगर पाकिस्तान गए हैं और उनकी कुछ छूट गई है तो वह वक्फ बोर्ड उठा ले। जी,
सिर्फ था इतना ही, पर इन्होंने क्या किया है कि जहाँ जहाँ पर खुला था या स्वभाव के अनुसार कि कहीं पर भी इन्होंने कुछ रख दिया तो ये मांग करने क्लेम कर लगते लेते थे हैं। कि हमारा है ना। ऐसा मठ मंदिरों में अपना समाधान। स्वभाव नहीं रहा है, भारतीय जनमानस का ऐसा स्वभाव नहीं जी रहा जी है जी। कि कहीं पर भी कुछ रख लो और उस पर कब्जा दिखा दो कि हमारा है। अच्छा महाराज, सर अंतिम सवाल, सदारी दरबार के अंदर भी कुछ कृषि भूमि है क्या? तो उसके धान के लिए भी कुछ आप ये करेंगे क्या? आपके भी कृषि उपज होते होंगे, समर्थन मूल्य पर सरकार कर दे। जी जी, शदानी दरबार की भी कृषि भूमि है, बोरिया कला में गौशाला भी है, पर हमारा स्वभाव नहीं है कि हम सरकार से कुछ मांगे, हम अपने हिसाब से चलते हैं और यहीं पर ही वह सब पूर्ण हो जाता है भंडारों में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। ठीक है भैया। जय सदारी महाराज। चलो अच्छो भाई, अच्छा भैया, आप ऊपर चल रहे हैं ना उधर? हाँ सर, जी 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 मुझे ये महाराज श्री, ये जो आज का समागम है और बताया जाता है कि रमन सरकार के कार्यकाल में, जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे भाजपा के, लगातार 15 साल तक धान खरीदी की जाती रही साधु संतों के मठों के समर्थन मूल्य पे। लेकिन भूपेश सरकार के आने के बाद 3 वर्ष तो उन्होंने खरीदारी की, उसके बाद अचानक से बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इस पर क्या कहना है आपको, क्या वजह है? मैं महान श्याम सुंदर दास, जी श्री राम जानकी बड़े मंदिर की बरिया कंवरदा। जी विगत 15 साल से पिछले मने रमन सरकार के कार्यकाल में पूरी धान लिया जाता था जी और मने कुछ साल मने 1-2 साल लगभग कांग्रेस काल में भी लिया गया। जी तीसरी साल ना जाने कोई मिशन या विदेशी कुछ एक कारण, दबाव कारण या क्या कारण, जी 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 पूरे मंदिरों का जो सरबराकार वाली भूमि जी जो भगवान के नाम से जी जी उसको पूरा मने लिंक समाप्त कर दिया गया। जी। अभी कोई खसरा न रकबा कुछ नहीं बताया है। तो क्या हम कागज लोग- मांग रहे हैं कि कागज दिखाइए? हाँ, नहीं कागज तो सभी है। मैंने सरकार मांग रही है ना? सरकार नहीं, सरकार तो अपना मने कुछ कह ही नहीं रहे, अच्छा। पूरे मने उसमें नील कर दिए हैं। जी। पिछले भूपेश साल- सरकार ने जो खरीदारी बंद करना बंद की, हाँ, तो कारण बताई थी कि क्यों नहीं खरीद रहे हैं नहीं मठ मंदिरों बताया, के? कोई कारण, कोई सूचना नहीं, कोई ये नहीं, बस सीधा मने काट दिया तो उस सरकार में आपने विरोध प्रकट नहीं किया किए संत समाज थे, ने? सब मांग किए थे जाके, जी तो वो कोई ध्यान नहीं दिए। और ये माने बीजेपी सरकार आने के बाद भी हम लोग 2-3 बार सब दे चुके हैं। तो हम संतों का यही मांग है, और जैसे कोई निश्चित नहीं है, अब पूरे छत्तीसगढ़ में जी जितने भी मठ मंदिर है, और मठ मंदिर के अलावा जो गांव में अपने जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, उनको दान दे के एक मंदिर बना के उनका भी जमीन का जो लिया जाता था तो वो भी नहीं लिया जा रहा जी है। जी जी तो इसमें मैंने सभी प्रदेश के पूरे जो ऐसे प्रकार के जो भगवान के नाम से जो रजिस्टर्ड जी हैं, जी जी उसका पूरा लिया जाए। जी। यही हम पूरे छत्तीसगढ़ संत समिति की मांग है, और पूरे माने अखिल भारतीय संत समिति। सरकार अगर उस ढंग से व्यवस्था नहीं लेती तो आपका समाज क्या करेगा, संत समाज? हम तो सीधा, अब कलेक्टर ही प्रबंधक है हम लोगों का मंदिर का। कलेक्टर के ऊपर सरकार है। हाँ, तो सरकार जब निर्णय लेगी तो कलेक्टर तक हाँ, तो आएगा। हम सीधा अपने जो धान है उसको सीधा कलेक्ट्रेट में ले जाएंगे और वहीं डंप कर उसको देंगे। समर्पित कर देंगे, या तो ना पेट्रोल डाल के जला दिया जाएगा, इतना भी हम कर सकते हैं। जी देंगे। सीताराम, जय श्री राधे। मैं राधा कृष्ण मंदिर पंडरिया से, गंडई पंडरिया, जी। खैरागढ़ छोटान जिला से। जी हमारे मंदिर में भगवान के नाम से जमीन है। पहले सरबराकार नाम होता था, अब अभी के स्थिति में राधा कृष्ण मंदिर पिता कलेक्टर लिख दिया गया है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्शन हम ये मैंने सरकार स्वयं से कर दी है, जी जी कोर्ट में बगैर के आदेश आपको आदेशित करके। आदेश अनुसार। इस समय नोटिस भी आया होगा कि आपके जो नहीं, सरवर, कोई नोटिस नहीं, स्वमेव। अच्छा, मैंने आपके मंदिर के राधा कृष्ण मंदिर की तमाम जमीन को कलेक्टर को मालिकाना हक दे दिया है। जबकि वो प्राइवेट मंदिर है, जी निजी मंदिर है। इसके अलावा हमारे मंदिर से जो आय होता है जी वो भगवंत, संत और समाज का, हमारे शिष्यों का भरण पोषण होता है, उसमें पूजा पाठ वगैरह। इसमें हमारा मांग ये है कि धान भी खरीदे, बोनस भी दे। अच्छा इसके अलावा छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे मंदिर हैं जी। जिनका कोई आश्रय का कुछ नहीं है, जी तो गवर्नमेंट उन मंदिर को पूजा पाठ के लिए पुजारी को भी और पुरोहित को भी
एक निश्चित मानदेय दिया जाए ताकि हमारे सभी मंदिरों का, मठों का पूजा पाठ विधिवत हो सके। जी 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 पता नहीं सरकार क्यों रोक रहा है। जी जी हम तो भगवान संत की सेवा करते हैं जी और जनता जनार्दन की सेवा हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। जी। अब आपकी बात को मैं एक जैसा और ले रहा हूँ एक बार। महंत वेद प्रकाश आचार्य जी महाराज। फिर से परिचय दे दीजिए, कहाँ से आप? रायपुर लक्ष्मीनारायण मंदिर, महंत वेद प्रकाश आचार्य जी। अभी बात आ रही है, एक संत जी ने कहा कि सरकार, खैर वो तो अलग मुद्दा है कि सरवाराकार के हाथ में जो जमीन नाम से होता था वो कलेक्टर के अंतर्गत। उसके अलावा एक बात आ रही है कि सरकार मंदिरों की आमदनी तो ले लेती है, उसके बदले में 15% या 25% का आपको मंदिर के खर्च के लिए दिया जाता है। एक तरफ सरकार, और जो अभी पूरे देश में चल रहा वक्फ बोर्ड, बहुत सारे स्टेटों में मस्जिदों के मुतवल्लियों, मजार में रहने वाले, मदरसाओं में जो मौलवी पढ़ाते हैं, उनको हर महीने किसी स्टेट में 20,000, किसी में 30,000, किसी 40,000। आपके मठ मंदिरों में पुजारियों को सरकार की तरफ से कोई वेतन, मानदेय इत्यादि मिलता है क्या? नहीं, कोई मानदेय, कोई वेतन नहीं मिलता जी। और सरकार जो है, चाहे सरकार किसी की भी रही, हमेशा संतों का शोषण करने का प्रयास किया गया। हमारे मठ मंदिरों की ही संपत्ति कहीं छीना गया जी, है ना। वक्फ बोर्ड, मस्जिद और चर्च में कहीं पर भी इनके ट्रस्ट नहीं है, कहीं पर भी कलेक्टर सर्वकार नहीं है वहाँ पर। जी जी जी, धन्यवाद। केवल मठ मंदिरों को और संत समाज को ही लोग टारगेट करते हैं। मठ मंदिरों के पास अकुत संपत्ति है और इस अकुत संपत्ति से हमने सनातन को बचाने का प्रयास किया है। जी जी, धन्यवाद। आज संतों को न चाहते हुए भी शासन को बताने के लिए, शासन को समझाने के लिए, और शासन न समझे तो उसके भाषा में समझाने के लिए आज संत समाज यहाँ उपस्थित हुआ है। संतों का यही मांग है, उसी प्रकार सरवराकार के नाम से पंजीयन हो और साधु संतों का दान यथा स्थिति लिया जाए। सब किसानों को जिस प्रकार से, जिस भाव से मिलता है, वही भाव हमें मठ मंदिरों के साधु संतों को भी मिले। ऐसा पता नहीं क्या मानसिकता थी पिछली सरकार में। 2 साल के बाद ऐसी कौन सी दबाव आ गया, ऐसा कौन सा विदेशी विचारधारा थोपी गई कि सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को मठ मंदिर को दान लेने पर रोक लगानी पड़ी, वो भी अघोषित। आप लोग को मेरा अनुभव एक बताऊंगा। जब मेरा धान पंजीयन नहीं हुआ तो मैं कलेक्टर के पास गए, हमने ऐसा कौन सा साधु संत अपराध किए हैं, ऐसा मठ पूजा करने वाला पूजा करना ही अपराध है, ताकि मेरा धान नहीं लिया गया। कलेक्टर ने बताया नहीं, मंदिरों का नहीं लिया गया। हमने मेरा खुद का है, मेरे नाम से नहीं लिया गया, पंजीयन नहीं हुआ। तो बोले आपके कराऊंगा। ऐसे दाएं बाएं करके हम लोग कराए, लेकिन आज धीरे धीरे इतना गहराता गया कि आज लगभग सभी मठ मंदिरों का सरवराकार महंतों का दान लेना बंद हो चुका है। इसी दृष्टि से आज सरकार को बताते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 20 तारीख को कैबिनेट की बैठक थी, उसमें आश्वासन मिला था, उसका क्या हुआ पुनः हम लोग बताएंगे, क्या स्थिति है वो आकर के। तो ऐसे धान के संबंध में हमारा पंजीयन हो, यह मांग लेकर के हम लोग यहाँ हैं। कुछ निर्णय हम लोग बताएं। महाराज जी, धरा जी लगा ले। नरेंद्र जी वहाँ बैठिए और ले आओ नीचे। तो ये विषय हम सब मोटा मोटी यही विषय, मूलतः एक सूत्री आज का कार्यक्रम हमारा है। एन प्रकारे सरकार को मठ मंदिरों का दान लेने पर बाध्य होना पड़े, और केवल संस्थागत नहीं, सरवराकार गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा हमारा है, उस महंत के नाम से अर्थात सरवराकार के नाम से ही पंजीयन हो, यह हमारा एक सूत्री मांग है। उसी बात को लेकर के हम लोग आए। बाकी आपसी का हम संत समाज का तालिक विषय है, तो पुनः इस पर सभी का एक बार मत आ जाए, उसके बाद आगे क्या कर रहे हो, क्या हुआ है, वो किसी बाद में आएगा तो अच्छा होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो हमारे इस कार्यक्रम का
श्रेष्ठ अध्यक्षता भी आप कर रहे हैं, तो पूज्य घुसीट लाल जी महाराज जी का मार्गदर्शन हो जाए। राम नाम प्राण ने भारत की पवित्र भूमि जो परमात्मा के दिव्य अवतारों की, ऋषियों मुनियों की और किसानों की भी है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। और आज का जो विषय रखा गया है वह भी कृषि उत्पाद से संबंधित है। सर्वप्रथम हम आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय मंच और हमारे विश्व हिंदू परिषद प्रांत अध्यक्ष आदरणीय महान स्वामी सर्वेश्वर दास जी महाराज और आप सभी आदरणीय पूज्य संतों, प्रथम कर्तव्य तो हमारा यही है कि हम संत साधुगण हमेशा साथ हैं। किसी भी विषय वस्तु को लेकर हम सदैव साथ हैं, क्योंकि धर्म को बल देश के विकास के साथ भी मिलता है, आपसी संगठन के साथ भी मिलता है। कभी धार्मिक समस्याएं, कभी सामाजिक समस्याएं, कभी किसी प्रकार का कहीं पर अहित हो रहा है, कहीं धर्म का नुकसान हो रहा है, कहीं किसी मठ मंदिर की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। ये सब ऐसे विषय हैं कि उस क्षेत्र में रहने वाले संत स्वभाव कोई एकल व्यक्ति बोलकर उसका विरोध नहीं करता या डंडा नहीं उठाता। इसके लिए जो हमारा आपसी संगठन है, हम सभी विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ प्रांत के अपन सब लोग, कोई भी विषय बन पड़े तो हमारा कर्तव्य है कि हम सब लोग जुड़ जाएं, आपस में बैठक हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज एक विषय पे है तो सिर्फ उसी से ही कोई हमारा काम है। हम तो सदैव अनेक अनेक मुद्दों पर साथ में है, क्योंकि धर्म और देश दोनों के लिए हमें कल्याण का, उन्नति का रास्ता सदैव आपस में मिलकर तय करना है। आज का विषय कि प्रदेश सरकार मठ मंदिरों की कृषि उत्पाद समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद कर रही है, जबकि पूर्व में होता था, पिछले कुछ वर्षों से अचानक बंद कर दिया गया। तो हमारी संक्षिप्त जानकारी अनुसार ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम बताया गया होगा कि भाई आपके यहाँ ऋण पुस्तिका नहीं है आपके नाम की या मंदिर के नाम की, या आपको ये किससे मिली थी स्पष्ट नहीं है, इत्यादि इत्यादि। पर जैसा कि महंत जी ने बोला कि सर्वाकार के नाम से मठ मंदिरों की संपत्ति रहती है, क्योंकि वह पैतृक भी रहती है, भक्तों की समाहित रहती है, दान की भी रहती है, किसी किसी मठ मंदिर की स्वयं रहती है, पर कागजात उपलब्ध नहीं रहते। पर ऐसा कागजात सबका है, किसी का ऐसा नहीं कि नहीं। अच्छी बात है, फिर तो हम अधिकार और अधिकृत रूप से मांग कर सकते हैं। जी जी, सबका कागज है। तो उसको सरकार को मानकर समर्थन मूल्य पर मठ मंदिरों के भी धान को खरीद करना चाहिए। अब ये स्वामी जी या वो स्वामी जी या कोई अकेला याचना नहीं कर सकता, जैसा दूसरे लोग करते हैं, अपनी मजबूरी दिखा के, अपनी निर्धनता दिखा के। संतों को तो ऐसा कहा जाता है कि आपको क्या कमी है भाई, क्या पता किसकी होगी, आप बीच में क्यों पड़ रहे हो। तो अगर ऐसा थोड़ा सा भी कोई कटु शब्द बोलता है ना, तो फिर वहां जाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए आपस में मिलकर हमें विश्वास है कि अपन जब कुछ भी कोई आवाज उठाएंगे तो वह सरकार सुनेगी। उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है कि जो योजनाएं प्रदेश शासन ने या केंद्र शासन ने बनाई है उसका पूरा पूरा लाभ पहले तो मठ मंदिरों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि मठ मंदिर में कुछ भी आता है तो वह तो अनेक अनेक रूप होके सबको बंटता है ना। अपने यहाँ अगर थोड़ा सा भी प्रसाद आता है, थोड़ा सा भी कोई कहाँ से राशन पानी आता है, तो यह तय है कि परमात्मा की कृपा से वह ज्यादा होके बढ़ जाता है। लंगर भंडारे अनेक प्रकार के सेवा के कार्य हम सब लोग ही तो पहले करते हैं, कोई कुछ देगा पर बढ़ता ज्यादा है। इसलिए हम भी
मांग करते हैं प्रदेश सरकार से कि हमारे संत समाज की जो मांगे हैं उसे वह शीघ्र और प्राथमिकता के साथ सुने। इसी शब्दों के साथ जय श्री राम, जय सदाराम। चलिए इस सप्ताह में ध्यान करें हमारे यहाँ करो एक सप्ताह को भी हमारा ऐसे कुछ कहा जाए अनजान में जाने या पर्दा के पीछे जमीन से हाथ इसको बोलते हैं तो जो कि देश तो है कुछ अपने बीच की लोग हैं कि मठ मंदिर को नुकसान करने का ऐसा कृत्य करते हैं। एक संत समाज उसका निंदा करता है, ऐसा जो भी करने वाला होगा संत समाज ये होकर के उसका सामना करेगा और ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संत समाज का यही हुए हैं कि मठ मंदिर के पास ही रहे, हाँ समाज के ही रहे, हम उपयोग करेंगे देंगे, इसका मतलब भी उत्साह